उसने ये कहा, हालांकि मैं आपको एक सादा सिंपल हदीस सुनाता हूं, कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ना जरूरी नहीं है, ये याद रख लें। आलिम बने, समझे, फिर पढ़े आप। अगर कोई कहता है कि तर्जमे के साथ पढ़ना जरूरी है, मैं इस जाहिल और इसके जितने बाप हैं कमीने, मैं उन सबसे कहना चाहता हूं, अगर कोई उसका चमचा कड़छा यहां बैठा है वो भी गौर करे, मेरा क्लिप रिकॉर्ड करके पियो कर लो और कहता जवाब दे। अलिफ लाम मीम, इसका कोई माई कलाल मुझे तर्जमा बताए क्या? यासीन, इसका कोई तर्जमा मुझे बताए? काफा या आइन स्वाद, इनका तर्जमा है? कुरान तर्जमा आज तक कारी कोई नहीं सका। इसका तर्जमा या खुदा जानता है या मुस्तफा जानता है। भाई नबी पाक ने फरमाया जो कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ता है अल्लाह ताला 10 नेकियां अता फरमाता, तर्जमे दी तो गल ही कोई नहीं ना है। और कुरान मजीद बुरहान रशीद, किसी जगह पे नबी पाक ने ये नहीं फरमाया कि कुरान मजीद जब पढ़ो तर्जमे के साथ पढ़ोगे तो तब सवाब मिलेगा, वरना नहीं। नबी पाक ने फरमाया जो एक मर्तबा यासीन पढ़ता है अल्लाह ताला उसे 10 कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमा देता है। Wake up to reality. अल्लाह ये कुरान में गौर क्यों नहीं करते? अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और का कलाम होता तो इसमें वो बहुत सा इख्तिलाफ पाते। और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही के पढ़ने के लिए अपनी जबान को तेज तेज हरकत न दिया करो कि इसको जल्द सीख लो। इसका जमा करना और पढ़ाना हमारे जिम्मे है। सो जब हम इसे पढ़ा करें तो तुम उसको सुना करो और फिर उसी तरह पढ़ा करो। फिर उसके मानी का बयान भी हमारे जिम्मे है। अलिफ लाम मीम, ये किताब यानी कुरान मजीद, इसमें कुछ शक नहीं कि अल्लाह का कलाम है, परहेजगारों के लिए रहनुमा है।